गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज के लेक्चर में हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पर, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज़ गिवन बाय s इज इक्वल टू t क्यूब माइनस 6t स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 4 मीटर्स। द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0 इज़। देखिए इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन दिया है। सो व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट? s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 4 और ये मीटर में दिया है। अब हमें पूछा है यहाँ पर कि वेलोसिटी कितनी है व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। मतलब यहाँ से हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशंस तैयार करने होंगे। देखिए पहले वेलोसिटी मतलब हमें पता है ना कि ds/dt दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो 3t स्क्वेयर ये आएगा माइनस 12t प्लस 3 ओके प्लस 0, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है स्टूडेंट। ये हो गया वेलोसिटी के लिए इक्वेशन। ओके, लेकिन हमें टाइम पता नहीं है। नाउ वी कैन अगेन फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मतलब dv/dt। तो ये जो इक्वेशन है वेलोसिटी के लिए, इसका और एक बार डेरिवेटिव हमें लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो ये कितना होगा 6t माइनस 12। तो ये एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन आ गया स्टूडेंट। लेकिन देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन इज 0। मतलब यहाँ पर a की वैल्यू 0 है। ओके, a की वैल्यू 0 है, मतलब a की वैल्यू यहाँ पर 6t माइनस 12 है इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 6t इज इक्वल टू 12, मतलब t की वैल्यू कितनी आएगी 2 सेकंड। t की वैल्यू 2 सेकंड। अब ये 2 सेकंड वैल्यू हम वेलोसिटी के इक्वेशन में अगर रखते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। देयरफॉर v इज इक्वल टू, देखिए 3 इंटू टी स्क्वेयर मतलब 2 स्क्वेयर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। सो v इज इक्वल टू 3 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12 टू ज़ा 24 प्लस 3। तो v इज इक्वल टू ये कितना आएगा 12 माइनस 24 प्लस 3। तो v इज इक्वल टू, देखिए आंसर इसका क्या आएगा 12 माइनस 24 मतलब माइनस 12 प्लस 3। सो दिस इज़ माइनस 9 मीटर पर सेकंड। मतलब ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पर? यस, ऑप्शन सी होगा। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम with velocity of 80 मीटर पर सेकंड। द हाइट ऑफ टावर इज़, और g की वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिए। देखिए बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल ये MCQ। तो इनिशियल वेलोसिटी, देखिए वर्टिकल मोशन हो या फिर हॉरिजॉन्टल मोशन हो, ओके, हमें पता है कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम सब तरफ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, मतलब हम u की वैल्यू लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड। अब जब बॉल इज़ अबाउट टू टच द ग्राउंड तो वहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी, मतलब v 80 मीटर पर सेकंड, राइट। तो हाइट यहाँ पर निकालनी है हमें टावर की। तो देखिए थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं वर्टिकल मोशन के लिए। देखिए जब बॉल यहाँ पर टावर से ड्रॉप होगा, ड्रॉप मतलब प्रोजेक्टेड डाउन होगा, बिकॉज इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 20 दी है ना। तो जब ये ग्राउंड पर आएगा स्टूडेंट, ओके, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी व्हेन इट इज़ अबाउट टू टच द ग्राउंड। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ओके, दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, मतलब ऑल आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो हाइट भी यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट जो एस होता है, हाइट इज इक्वल टू एच, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब अगर इसके अंदर हम
अब डाउनवर्ड है, इसका मतलब क्या होता है कि ऑल वेक्टर पजेस नेगेटिव वेक्टर्स होंगे ना। तो अगर हम यहाँ पर माइनस वी स्क्वेयर लिखते इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वेयर, ओके, प्लस 2 ए के जगह पर माइनस जी और यस के जगह पर माइनस एच अगर लिखते तो फिर से ये यही इक्वेशन आएगा ना, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर, अब माइनस माइनस प्लस 2g एच। तो हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर यहाँ पर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2g। एच इज इक्वल टू, अब वी कितना है 80 है, 80 स्क्वेयर मतलब 6400 माइनस यू स्क्वेयर मतलब 20 स्क्वेयर 400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी की वैल्यू 10 लेनी है यहाँ पर। यश इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय 20। तो यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, यस 300 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये डी ऑप्शन होगा स्टूडेंट, राइट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, अ बॉय स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ टावर ऑफ 20 मीटर height drop a stone assuming g is equal to 10 meter per second square, the velocity with which it hits the ground is। देखिए बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, यश इज इक्वल टू 20 मीटर दिए और जी की वैल्यू कितनी बताइए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी निकालनी है जब बॉल ग्राउंड के साथ टच करेगा वहाँ पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी। देखिए स्टोन इज ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है यहाँ पर। तो हम अगेन थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh इन वर्टिकल डायरेक्शन ना, जी और एच लिख सकते। अगर ये 0 है तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh मतलब v इज इक्वल टू रूट 2gh। बहुत ही सिंपल बेसिक न्यूमेरिकल यहाँ पर है, v इज इक्वल टू रूट 2 इंटू 10 इंटू एच कितना है 20 मतलब ये रूट 400 हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, सो v की वैल्यू कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड, राइट। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकंड इज। देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट मतलब 0, ओके, और एक्सेलरेशन कितना दिया है 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें पूछा है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल इन द थर्ड सेकंड मतलब n इज इक्वल टू 3। देखिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना होगा, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड। तो Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ a इन ब्रैकेट 2n माइनस 1, ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, राइट। तो थर्ड सेकंड, लास्ट थर्ड सेकंड है ना, इन द थर्ड सेकंड, तो कितना यहाँ पर डिस्टेंस निकाला होगा, ओके। तो लास्ट थर्ड सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा ये हम निकाल सकते हैं, यस 3 लिखेंगे इसको, n की जगह पर 3 लिखना है। u 0 है प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी दी 4/3 एंड इन ब्रैकेट 2 इंटू 3 माइनस 1 बिकॉज n की वैल्यू 3 लेनी है हमें। यस 3 इज इक्वल टू, तो ये यहाँ पर 2/3 होगा स्टूडेंट, राइट, ये 2/3 तरह से इंटू, देखिए 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5, तो ये कितना होगा 10/3 मीटर। इतना डिस्टेंस थर्ड सेकंड के अंदर पार्टिकल ने ट्रैवल किया होगा। सो ऑप्शन इज ए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 2006 एग्ज़ाम में ये न्यूमेरिकल आया था। 2 बॉडीज़ A ऑफ मास 1 kg एंड B ऑफ मास 3 kg are dropped from heights of 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of time taken by them to reach the ground is। देखिए यहाँ पर एक टावर दिया है, ओके, और 2 बॉडीज़ है यहाँ पर A एंड B, ओके, और उनके मासेस यहाँ पर दिए 1 kg और इसका मास है B स्फीयर का 3 kg। नो they are dropped from the heights of 16 meter and 25 meter, ओके, मतलब दोनों की हाइट अलग अलग है स्टूडेंट, दोनों की हाइट अलग अलग है। सपोज ए बॉडी है
इसकी हाइट हम लेते हैं H1 इज इक्वल टू 16 मीटर। ओके, और दूसरा एक टावर है यहाँ पर जहाँ पर बी ऑब्जेक्ट है और मास कितना दिया है 3 किलोग्राम, और इसकी हाइट दी है H2 इज इक्वल टू 25 मीटर। राइट, अब दोनों को नीचे आने के लिए टाइम अलग अलग लगेगा। राइट, सपोज ए बॉडी टेक्स टाइम T1, बी बॉडी टेक्स टाइम T2, तो हमें यहाँ पर T1 इज टू T2 इसका रेशियो निकालना है, बराबर है। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड इज, तो चलिए हाइट और टाइम, तो हमें यहाँ पर देखिए सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब यही इक्वेशन हम वर्टिकल मोशन मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी में अप्लाई करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट के जगह पर क्या लिखना होगा, एच इज इक्वल टू, अब ये बॉडीज ड्रॉप है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ओके, 0 प्लस हाफ, अब ए के जगह पर क्या लिखना होगा, जी टी स्क्वेयर। तो हमें टाइम निकालना है, तो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा फिर 2h बाय जी, और t इज इक्वल टू रूट 2h बाई जी। राइट, देखिए मास 1 किलोग्राम 3 किलोग्राम, लेकिन अगर ये फ्री फॉलिंग है तो इनके ऊपर दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल, फॉलिंग पार्टिकल। तो हमें यहाँ पर g कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट 2 कांस्टेंट है, मतलब t और h के बीच रिलेशन क्या आता है, यस t इज इक्वल टू रूट h। तो देखिए अब T1 बाई T2 के लिए फार्मूला क्या होगा, रूट H1 बाय H2। सो दिस इज़ रूट 16 बाय 25 बिकॉज H1 हाइट कितनी है 16 मीटर, H2 25 मीटर। सो T1 बाई T2 इसका रेशियो कितना आएगा स्टूडेंट, 4/5। यस, इट इज़ गिवन ऑप्शन ए। ओके, देखिए नेक्स्ट MCQ स्टूडेंट, a body starts from rest, what is the ratio of the distance traveled by the body during 4th and 3rd second। देखिए अभी इस तरह का एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन nth सेकंड के लिए फार्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इन ब्रैकेट 2n माइनस 1, ये वाला फार्मूला है ना। अब देखिए जबकि यहाँ पर 4th और 3rd सेकंड हमें कंपेयर करना है, मतलब पहले n इज इक्वल टू 4, तब S4 इज इक्वल टू क्या होगा, अब u तो यहाँ पर 0 है ना बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u की वैल्यू 0 है, तो ये हाफ a इन ब्रैकेट 2 इंटू 4 माइनस 1, तो S4 कितना आएगा यहाँ पर, हाफ a, ओके 2 इंटू 4 8 माइनस 1 that is 7, so this is 7a by 2, let this is equation number 1। अब इसी तरह से हम 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा ये निकाल सकते हैं ना, मतलब n की वैल्यू हमें कितनी लेनी होगी 3, तो S3 इज इक्वल टू हाफ, अब यही फार्मूला देखिए u की वैल्यू 0 है तो डायरेक्ट ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, a इन ब्रैकेट 2 इंटू 3 माइनस 1, तो चलिए ये कितना आएगा देखिए 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5a बाय 2 आएगा, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमें S4 और S3 इन दोनों का रेशियो लेना है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 7a बाय 2 डिवाइड बाय 5a बाय 2, सो दिस इज़ 7/5, तो ये रेशियो आएगा स्टूडेंट, मतलब ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट MCQ स्टूडेंट, the water drop falls at regular intervals from a tap 5 meter above the ground. The third drop is leaving the tap at instant the first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? देखिए यहाँ पर एक टैप दिया है, okay this is the tap, and from this tap the water droplets drops at regular intervals, let this is the ground, okay, और ये टैप ग्राउंड से कितने हाइट पर है स्टूडेंट, दैट
height is given 5 मीटर. ओके, नाउ अब कंडीशन क्या दी है यहाँ पर, द वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड. द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड. मतलब ये फर्स्ट ड्रॉप जब यहाँ से ड्रॉप होगा, जैसे ही ये ग्राउंड को टच करता है स्टूडेंट, ओके, यहाँ पर टच करता है, तो ये थर्ड नंबर का ड्रॉप होगा. मतलब सेकंड नंबर का ड्रॉप यहाँ पर होगा कहीं पर. ओके, फर्स्ट ड्रॉप जैसे ही ग्राउंड को टच करता है तब यहाँ से थर्ड ड्रॉप निकलता है, मतलब सेकंड ड्रॉप यहाँ पर होगा. राइट. नेक्स्ट, हाउ फार अबव द ग्राउंड इज़ द सेकंड ड्रॉप. मतलब ये सेकंड ड्रॉप की हाइट हमें निकालनी है फ्रॉम द ग्राउंड. तो सेकंड ड्रॉप कितने हाइट पर होगा फ्रॉम द ग्राउंड. लेट इट इज़ कैपिटल एच. तो कैपिटल एच की वैल्यू हमें निकालनी है. ये है इसका मीनिंग स्टूडेंट. ओके, देखिए टोटल हाइट हमें पता है 5 मीटर, और फर्स्ट ड्रॉप जब यहाँ पर टच होता है तो उसके लिए टाइम हम निकाल सकते हैं ना. देखिए हमारे पास फार्मूला कौन सा है, T इज़ इक्वल टू √2h/g. सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करके हम ये फार्मूला निकाल सकते हैं स्टूडेंट. तो इससे टाइम निकल आएगा. हम देखिए T इज़ इक्वल टू √2 इंटू, अब h कितना है टोटल 5 डिवाइड बाई g 10. तो T इज़ इक्वल टू कितना आएगा, ये √10/10 मतलब √1, और T इज़ इक्वल टू 1 सेकंड. इसका मतलब क्या हुआ है कि 1 सेकंड के अंदर, मतलब 1 सेकंड टाइम के दौरान फर्स्ट ड्रॉप फ्रॉम द टैप टू द ग्राउंड यहाँ तक पहुँचा है. तो फर्स्ट ड्रॉप को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 1 सेकंड इतना टाइम लगता है. लेकिन जैसे 1 सेकंड कंप्लीट होगा तो यहाँ पर थर्ड ड्रॉप ड्रॉपिंग के लिए तैयार है. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि एट रेगुलर इंटरवल ये वाटर ड्रॉप्स यहाँ पर ड्रॉप हो रहे हैं. इट मीन्स दैट द थर्ड ड्रॉप लीव्स आफ्टर 1 सेकंड ऑफ द फर्स्ट ड्रॉप, और ईच ड्रॉप लीव्स आफ्टर एवरी 0.5 सेकंड, मतलब हाफ सेकंड. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकंड ड्रॉप इन 0.5 सेकंड. देखिए मतलब यहाँ पर T1 इज़ इक्वल टू T/2. तो T1 इज़ इक्वल टू हाफ सेकंड, मतलब हर एक ड्रॉप यहाँ पर हाफ सेकंड के बाद लीव होगा टैप से. ओके, तो जैसे देखिए फर्स्ट ड्रॉप जैसे ग्राउंड को टच करता है तो यहाँ से थर्ड ड्रॉप इज़ अबाउट टू लीव, लेकिन सेकंड ड्रॉप यहाँ पर पहले ही 5.5 सेकंड या फिर हाफ सेकंड पहले निकल चुका है. तो इसका जो टाइम है यहाँ पर कितना दिया है, हाफ सेकंड. ओके, तो हाफ सेकंड के अंदर अगर सेकंड ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करता है स्टूडेंट h1 हाइट, ओके, फ्रॉम द टैप, तो ये h1 हम निकाल सकते हैं ना फ्रॉम दिस इक्वेशन. देखिए अगर दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो h इज़ इक्वल टू हाफ g/t². तो सेकंड ड्रॉप टैप से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं. तो h1 और यहाँ पर ये t1 होगा. h1 इज़ इक्वल टू हाफ, g की वैल्यू 10, ओके, और t1 कितना है, हाफ है, तो उसका स्क्वायर 1/4. तो h1 कितना होगा स्टूडेंट फिर 10/8. राइट. सो दिस इज़, देखिए 1.25 आएगा ये, मतलब सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द टॉप या फिर टैप से कितना डिस्टेंस नीचे आया है, 1.25 मीटर. ओके, मतलब इसकी हाइट ग्राउंड से कितनी होगी ये एच निकालना होगा. सो कैपिटल एच इज़ इक्वल टू टोटल हाइट कितनी है, एच माइनस डिस्टेंस ट्रैवल बाय सेकंड ड्रॉप इन टाइम ऑफ हाफ सेकंड इज h1. तो ये माइनस करना होगा. एच इज़ इक्वल टू 5 माइनस 1.25 मीटर. सो दिस इज़ 3.75 मीटर. तो ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट फिर यहाँ पर, ऑप्शन ए होगा. ओके, नेक्स्ट MCQ स्टूडेंट, अ बस इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ऑन अ स्ट्रेट रोड. अ स्कूटरिस्ट wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at distance of 1 kilometer from the scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus? देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का ये MCQ स्टूडेंट. तो यहाँ पर बस की स्पीड कितनी दी है,
द स्पीड ऑफ बस, तो हम इसको VB से डिनोट करते हैं. इट इज़ 10 मीटर पर सेकंड. ओके. ऑन स्ट्रेट रोड स्कूटर इज विश टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकंड, मतलब टाइम ड्यूरेशन है 100 सेकंड. 100 सेकंड में ही स्कूटर को बस से ओवरटेक करना है, आगे चले जाना है. ओके. और बस और स्कूटर के बीच डिस्टेंस कितना दिया है, मतलब डिस्टेंस D लिखेंगे हम. इट इज़ 1 किलोमीटर. कन्वर्ट इट इनटू मीटर, दैट इज़ 1000 मीटर. तो स्कूटर की स्पीड कितनी होनी चाहिए, मतलब VS लिखेंगे हम इसको, स्पीड निकालनी है. ओके. देखिए यहाँ पर एक बस है और इसकी स्पीड दी है VB, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड. और इसके पीछे एक स्कूटर है, देखिए यहाँ पर ये स्कूटर है. ठीक है. तो इनके बीच डिस्टेंस दिया है 1 किलोमीटर, दैट इज़ 1000 मीटर. और 100 सेकंड के अंदर इस स्कूटर को बस से आगे निकल जाना है, मतलब ओवरटेक करना है. तो ये डिस्टेंस पता है हमें, टाइम ड्यूरेशन भी पता है. ओके. तो चलिए बहुत ही सिंपल है ये. डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है ना हमें. व्हाट इज़ डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ये बेसिक फार्मूला. तो यहाँ पर ये स्पीड कैसे होगी, रिलेटिव स्पीड होगी स्टूडेंट, ये होगी रिलेटिव स्पीड होगी. ओके. तो डिस्टेंस D इज इक्वल टू, अब रिलेटिव स्पीड कैसे निकालना है यहाँ पर, स्कूटर की स्पीड कितनी होगी VS. तो रिलेटिव स्पीड ऑफ स्कूटर विथ रेस्पेक्ट टू बस, तो यहाँ पर VS माइनस VB ये होगी रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम T. ओके. अब देखिए D की वैल्यू 1000 दी है यहाँ पर, इज इक्वल टू VS हमें निकालनी है माइनस VB, बस की स्पीड कितनी है 10 है, इनटू T 100 सेकंड. ओके. चलिए इसको कंप्लीट करते हैं. देखिए 2 जीरोज़ और ये 2 जीरोज़ कैंसिल हो जाते हैं, मतलब 10, ये -10 इधर लाइए, +10 होगा, इज इक्वल टू VS. देयरफॉर VS इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड. ओके. तो ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट यहाँ पर, ऑप्शन D. इसका मतलब क्लियर हो गया ना आपको कि 1 किलोमीटर आगे बस है और बस की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड. तो इस स्कूटर को कितनी स्पीड रखनी होगी ताकि ये 100 सेकंड के अंदर बस से आगे ओवरटेक कर जाएगा. तो यहाँ पर स्कूटर की स्पीड होनी चाहिए स्टूडेंट 20 मीटर पर सेकंड. ओके. नेक्स्ट MCQ देखिए स्टूडेंट. अ मिसाइल इज़ फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज with an initial velocity of 20 meter per second. If G is equal 10 meter per second square, the range of the missile is. देखिए मैक्सिमम रेंज और उसकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी दी है, U इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. G की वैल्यू यहाँ पर लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नो फॉर R मैक्स, मतलब मैक्सिमम रेंज, हमें पता है थीटा कितना होता है 45 डिग्री. या फिर डायरेक्टली R मैक्स का फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, U²/G, राइट. तो U² मतलब 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय G 10. सो दिस इज़ 400 डिवाइड बाय 10. सो R मैक्स कितना होगा, बहुत ही सिंपल बेसिक लेवल का ही. सो इट इज़ 40 मीटर. ऑप्शन A. Okay. Next MCQ student. The speed of projectile at its maximum height is half of its initial speed. The angle of projection is. देखिए सपोज़ यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल है और इसको अगर इस तरह से प्रोजेक्ट किया है विथ वेलोसिटी U, जब भी मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा स्टूडेंट, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, तब यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी V, इट इज़ हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब V इज इक्वल टू U/2 इस तरह से लिख सकते हैं हम. ओके. और फिर हमें यहाँ पर ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी निकालना है. नो कंडीशन क्या दी है, V इज इक्वल टू U/2. ये हाइट कितनी h है और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट.
तो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन देखिए, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2GH, ये फॉर्मूला है ना वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस, अब यहाँ पर 2G की वैल्यू -G रखनी है हमें, G की वैल्यू -G, मतलब एक्चुअल फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2AS। तो अलॉन्ग वाई एक्सिस है AY, ओके, इसलिए हमने यहाँ पर -G रखा है, और ये H कैपिटल H। देखिए वी स्क्वेयर मतलब यहाँ पर v की वैल्यू u/2 है, तो u/2 का स्क्वायर क्या होगा, u स्क्वायर बाय 4, इट इज़ इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2GH, राइट। नो ओके, तो देखिए 2GH इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ से 2GH की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, 3u स्क्वायर बाय 4, ओके, और H इज इक्वल टू 3u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2G मतलब 8G, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और हमारे पास एक फार्मूला है मैक्सिमम हाइट के लिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2G, ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन अगर इक्वेट करते, देखिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2G इज इक्वल टू 3u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8G, ठीक है, G कैंसिल, u स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर 2 4 8, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है स्टूडेंट 3/4, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लीजिए √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, ओके। बट हमें पता है कि साइन 60 डिग्री के लिए वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, √3/2, ओके। या फिर देखिए थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर साइन इन्वर्स ऑफ √3/2, इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो अगर ये दो इक्वेशन कंपेयर करते हैं स्टूडेंट, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी फिर 60 डिग्री, यस। और ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट वन देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास m is projected with velocity v making an angle of 40 degree with the horizontal. When the particle lands on the level ground, the magnitude of change in its momentum will be। देखिए सपोज़ यहाँ पर प्रोजेक्टाइल है और इसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया है, ओके, और ये ग्राउंड लेवल है, तो ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v दी है यहाँ पर, और एंगल कितना है 45 डिग्री। तो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो मोमेंटम होगा वो ऊपर की तरफ होगा, बिकॉज दिस v रिजॉल्व्स इनटू 2 कंपोनेंट्स, ओके। देखिए यहाँ पर कितना होगा v cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा v sin थीटा, राइट। मैक्सिमम पोजीशन पर v cos थीटा उतना ही रहेगा, v cos थीटा, लेकिन v sin थीटा यहाँ पर 0 हो जाएगा। और जैसे ही नीचे की तरफ आएगा स्टूडेंट एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग, ओके, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पर v sin थीटा, लेकिन डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ओके। अगर इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही रहता है v cos थीटा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये क्लियर है ना हमें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट देखिए यहाँ से यहाँ तक आते आते 0 हो जाता है, फिर से इंक्रीजिंग है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। तो देखिए पॉजिटिव तो ये निगेटिव होगा। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा है कि व्हेन द पार्टिकल लैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स मोमेंटम, लेट द मास ऑफ दिस पार्टिकल इज m, ओके, m होगा। तो चेंज इन मोमेंटम और उसका मैग्नीट्यूड पूछा है हमें। देखिए चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, बराबर, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ओके। डेल्टा p इज इक्वल टू, अब फाइनल मोमेंटम मतलब मास इंटू फाइनल वेलोसिटी क्या होगी,
माइनस वी साइन थीटा, राइट, माइनस इनिशियल मतलब मास और इनिशियल वेलोसिटी वी साइन थीटा, डेल्टा पी स्टैंड फॉर चेंज इन मोमेंटम, तो माइनस एम वी साइन थीटा, माइनस एम वी साइन थीटा, सो दिस इज -2 टाइम्स एम वी साइन थीटा। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है स्टूडेंट, ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड, नो मैग्नीट्यूड डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 एम वी साइन थीटा, इसको कंप्लीट करते हैं अब, 2 एम वी साइन थीटा कितना है यहाँ पर 45 डिग्री, नाउ 2 एम वी इंटू साइन 45 1/√2, ओके, सो डेल्टा पी इज इक्वल, देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर √2 है, तो न्यूमिनेटर 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, बिकॉज रूट देखिए 2 इंटू 2 4, √4 मतलब 2, एम वी डिवाइड बाय √2, तो एक कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज़ एम वी √2, ये ऑप्शन होगा स्टूडेंट, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ओके, देखिए नेक्स्ट MCQ स्टूडेंट, इन द गिवन फिगर ए दैट इज एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर represents the total acceleration of particle moving in clockwise direction in a circle of radius 2.5 meter, capital R की वैल्यू 2.5 मीटर दी, at given instant the speed of the particle is, देखिए in the figure एक एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन और उसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, उसकी वैल्यू दी 15, देखिए ए इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, रेडियस दिए हैं 2.5 मीटर। नो एट दिस इंस्टेंट हमें वेलोसिटी निकालनी, मतलब टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल, लेकिन वेलोसिटी निकालने के लिए हमें एक फार्मूला पता है, देखिए रेडियल एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर, ये फार्मूला है ना, तो इससे हम वी की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर ए आर का मतलब रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली टूवर्ड्स द सेंटर होनी चाहिए, ओके, तो हमें देखिए फ्रॉम डायग्राम ए आर क्या निकाल सकते हैं हम, दैट इज़ ए कॉस थीटा, बराबर है, बिकॉज ए वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ए आर अगर अलॉन्ग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर लेते तो ए की एडजेसेंट साइड होगी ना, इसलिए ए कॉस थीटा लेना होगा, सो ए आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी 30 डिग्री, ये ए आर की वैल्यू होगी, ओके, देखिए फ्रॉम दिस इक्वेशन वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए आर इंटू कैपिटल आर, तो वी के लिए फॉर्मूला होगा रूट ए आर इंटू कैपिटल आर, इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, वी इज इक्वल टू रूट ए आर मतलब यहाँ पर ए कॉस 30 डिग्री इंटू कैपिटल आर, ओके, देखिए अब रूट ए की वैल्यू कितनी 15 है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ओके, और आर कितनी दी यहाँ पर 2.5, नो v इज इक्वल टू रूट, देखिए 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 7.5 स्टूडेंट, तो रूट के अंदर 7.5 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 होती है इंटू 2.4, ओके, सो दिस इज़ नाउ इन सब का प्रोडक्ट कितना आएगा स्टूडेंट यहाँ पर, नाउ दिस इज़ इक्वल टू 32.475 आता है, मतलब इसका स्क्वायर रूट लेना होगा हमें, 32 मतलब 25 से ज़्यादा है, मतलब 5 पॉइंट समथिंग, तो ये 5.69 आता है स्टूडेंट, एंड इट इज़ इक्वल टू 5.7 और यूनिट मीटर पर सेकंड, तो फिर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर स्टूडेंट, यस ऑप्शन सी, ओके, देखिए द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील मेकिंग 120 RPM मतलब रिवॉल्यूशंस पर मिनट इज़, एंगुलर स्पीड निकालनी, देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी दी यहाँ पर, n इज इक्वल टू 120 रिवॉल्यूशंस पर मिनट मतलब शॉर्टली RPM, ओके,
तो हमें RPM का कन्वर्जन RPS मतलब हर्ट्स में करना होगा। तो 120 डिवाइड बाय 60, सो दिस इज़ RPS, दैट इज़ हर्ट्स, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। तो ये कितना होगा स्टूडेंट? 2 RPS होगा, मतलब हर्ट्स। ओके, ओमेगा निकालना है। ओमेगा इज इक्वल 2 पाई एन फार्मूला होता है, 2 पाई इंटू एन की वैल्यू कितनी? 2। सो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई और यूनिट रेडियन पर सेकंड। बहुत ईजी ना। सो दिस इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, MCQ। अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम negotiates a banked curve of radius 90 meter on a frictionless road. If the banking angle is 45 degree, the speed of the car is। देखिए, बैंक्ड कर्व रोड के ऊपर स्पीड के लिए फार्मूला कौन सा है? V इज इक्वल टू √RG tan थीटा, ये है ना फार्मूला। तो इसे हम निकाल सकते हैं। तो V इज इक्वल टू रूट R कितना दिया है यहाँ पर? 90 मीटर। G की वैल्यू 10 लेनी होगी फॉर इजी कैलकुलेशन। ओके, और tan 45 डिग्री। अब यहाँ पर मास ऑफ द कार दिया है 1000 kg, बट वी नो दैट स्पीड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास। और ऑन अ फ्रिक्शनलेस रोड, मतलब यहाँ पर म्यू की वैल्यू हमने 0 ली थी, तब ये फार्मूला यहाँ पर मिलता है हमें। ओके, तो इसको कंप्लीट करते हैं। V इज इक्वल टू रूट, ये कितना होगा? 900 इंटू tan 45 की वैल्यू होती है 1, देयरफॉर V इज इक्वल टू 900 का स्क्वायर रूट 30 यूनिट मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन बी होगा स्टूडेंट यहाँ पर, राइट।